Now look at here. All of first we need to clarify we are using which particular office. So this is must be important. You are using which one, at least after 21, जो आप जो भी यूज करो आफ्टर 2021, 22 के बाद वाले जो भी लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर सकते हो, बट उसके पहले वाला तो प्रॉब्लमेटिक है. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट गो ऑन होम एंड वी हैव वन मोर ऑप्शन. वी हैव अ मोर क्लिक ऑन मोर टेम्पलेट्स. दीज आर द मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. जैसे सपोज दैट मुझे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑलरेडी क्रिएटेड है जो आप यूज कर सकते हो. देख रहे हो ना, यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मंथली बजट इनवॉइसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है. यहाँ पे आप कंपनी का नेम और अपनी डेटा फीड करो, आपके अकॉर्डिंग डेटा क्रिएट हो जाएगी. यस यस और नो. तो ये टेम्पलेट्स भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. बट स्टिल यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे खुद का क्रिएट करना है, यू कैन क्रिएट बाय द ब्लैंक वर्क. यहाँ पे क्लिक करें, आपका ओपन हो जाएगा. नाउ सी, दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर एक्सेल. नाउ सी केयरफुली, दिस इज द नेविगेशन बार. ये जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड नेविगेशनल एरिया. यहाँ तक की जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, नेविगेशन. इन नेविगेशन देर आर मल्टीपल रिबन, फाइल रिबन, होम रिबन, इंसर्ट. दीज आर द रिबन्स दिख रहे हैं हमें. और ऑल रिबन हैव डिफरेंट डिफरेंट रिबन ऑप्शन. जितने भी रिबन है मल्टीपल उसके अंदर रिबन ऑप्शन है. आप देखो ध्यान से, जैसे ये फाइल रिबन है और फाइल रिबन के अंदर ये सारे रिबन ऑप्शन है. यदि आप इंसर्ट रिबन में जाओ तो इंसर्ट रिबन के ये सारे ऑप्शन है. ड्रॉ रिबन में जाओ तो ये सारे ड्रॉ रिबन के ऑप्शन है. ये सारे इसके मतलब जितने भी रिबन है हर एक के रिबन अपने अपने ऑप्शन है. तो एक तो तरीका है रिबन ऑप्शन को ओपन करने के लिए मैन्युअली कर्सर के थ्रू आप करते हो. भैया पानी दे देते हैं, बोतल वहाँ 4 नंबर पे. तो इस तरह से एक तो मल्टीपल आप रिबन में चले जा सकते थे. दूसरा तो ये था, दूसरा तरीका ये है कि आप देखो ये जितने भी रिबन्स हैं उन सभी रिबन्स के आइडेंटिफायर्स होते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर्स. वो आइडेंटिफायर्स कैसे देखोगे, जस्ट प्रेस अल्ट. अल्ट की प्रेस करो, आप देखो सभी के आइडेंटिफायर्स ओपन हो गए. दिख रहा है ना सभी के. जैसे फाइल का क्या है एफ, होम का क्या है एच, इंसर्ट का क्या है एन. देख रहे सभी का दिख रहा होगा आपको. इफ यू वांट टू गो ऑन इंसर्ट रिबन, यदि हमें इंसर्ट रिबन में जाना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, एन. तो जैसे ही हम एन प्रेस किए तो एन इंसर्ट के अंदर के जितने भी रिबन ऑप्शन है सारे हाईलाइटेड हो गए. इफ यू वांट टू गो ऑन, सपोज करो हमें यहाँ पे जाना था इस सेप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वट एवर जो भी आपको नीड होगी. जैसे सपोज करो अगेन हमने अल्ट की प्रेस किया, हमें जाना था होम रिबन के अंदर, तो एच होम रिबन प्रेस किया, होम रिबन के अंदर आ गए. अगेन देखो अल्ट की, होम रिबन. देखो सपोज करो हमें यहाँ पे फॉर्मेट सेल में आना है, फॉर्मेट सेल में, तो हमने प्रेस किया अल्ट एच और यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन दिख रहा है ओ, तो हमने प्रेस किया ओ, तो ओ के अंदर के जितने भी ऑप्शन है वो इनेबल हो गए. तो ये अनदर शॉर्टकट्स है रिबन में, रिबन को यूज करने का. क्या हम सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो हर एक रिबन को ओपन कर सकते हो इस तरीके से. अब नाउ सेकंड थिंग इज दैट, ये जो एफ एक्स के आगे दिख रहा है दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार. इसे क्या कहते हैं हम, फार्मूला बार. और ये जो एरिया दिख रहा है दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस एरिया. इसको क्या कहते हैं, वर्क स्पेस एरिया. इस वर्क स्पेस एरिया में देखो दीज आर द कॉलम. ये सारे हमारे क्या है, कॉलम्स हैं. एबीसीडी ये क्या हुए हमारे कॉलम्स. दीज आर द, और दीज व्हाइट बॉक्सेस जो दिख रहे हैं आपके सामने इसको क्या कहते हो आप, सेल. और ईच सेल, जितने भी सेल हैं सभी की यूनिक नेम है. ईच सेल है यूनिक नेम. जैसे देखो नाउ आई एम हियर एंड नेम ऑफ दिस सेल इज व्हाट, कॉलम विथ रो. इसका नेम कैसे होता है, कॉलम के साथ रो. तो D2, दिस इज कॉल्ड B1, दिस इज कॉल्ड A1. ईच सेल हैव यूनिक नेम. जितने भी सेल हैं सभी की यूनिक नेम. यस और नो? क्या हम एक्सेल में विदाउट सेल, विदाउट रो एंड कॉलम की कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? नो. तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेल इज नथिंग बट जस्ट टेबुलर डेटा. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा. इसको क्या कहते हो आप, स्ट्रक्चर. क्या हम यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? नाउ थिंग इज दैट कि ऑल सेल हैव, इंटायर सेल हैव यूनिक नेम. जितने भी सेल हैं सभी की यूनिक नेम है. जैसे E5, और यहाँ पे भी नेम मेंशन रहता है, आप देख सकते हो H3. नहीं, एक्चुअली सेल का नेम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यदि सपोज वी आर रिटन अ वैल्यू 89, इस 89 को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ H3. सेल के नेम से ही सेल की वैल्यू एक्सेस होगी. विदाउट सेल के नेम से उसकी वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन. समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो नाउ, नाउ सपोज दैट आई एम हियर, जैसे इस वैल्यू को मैंने डिलीट किया. नाउ आई एम इन द A1. मैं कहाँ पे हूँ, A1 में. आई वांट टू गो ऑन टॉप मोस्ट बॉटम में. टॉप मोस्ट बॉटम में जाना है, सबसे नीचे. मींस आफ्टर दैट देयर इज नो सेल. देन यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड डाउन एरो. देखो मैं आपके सामने स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको सबको. जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड डाउन. आई एम हियर एंड कंट्रोल डाउन. दिस इज द डाउन. अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो. देखो कंट्रोल डाउन जैसे ही हमने किया सबसे लास्ट में आ गया. आफ्टर दैट देयर इज नो सेल. इसके नीचे कोई सेल है नहीं. मीन्स व्हाट कि एक्सेल में हाउ मच रो यू कैन स्टोर, तो कितने रो स्टोर कर सकते हैं, 10,48,506. नहीं, टोटल हाउ मेनी रो यू कैन स्टोर, 10 लाख. अभी जो मैं बता रहा था लास्ट क्लास में कि इन एक्सेल यू कैन स्टोर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा. देखें यदि इससे बड़ी डेटा होती तो हमें कहाँ जाना पड़ता, BI टूल्स में.
So in which we can show, यदि suppose you are here और now you can, if you want to move on top most पे जाना है तो then control और up arrow, control up arrow से आती है आप कहाँ आ गए सबसे ऊपर top. You can, if you want to most on right most side then shift simply place control and right arrow, कंट्रोल और राइट एरो, ये राइट एरो है देखिए बिल्कुल आ गए. इसके बाद कोई सेल नहीं आप देख सकते हो, इसके आगे कोई कॉलम नहीं है. अगेन लेफ्ट मोस्ट में जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट आ गए. क्या इतने सबको क्लियर है हम सभी को? नाउ सपोज इफ यू वांट टू सेलेक्ट, यदि सपोज आई एम हियर आई वांट टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम, पूरी कॉलम मतलब बी को सेलेक्ट करना हुआ तो बी पूरी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस से पूरी की पूरी आप करके देखते रहना मेरे साथ के साथ. You are here whatever you are or just press control and space, you are selected entire column. If you want to select entire row shift space, control space से हाँ अभी अभी हाँ डिस्कस करेंगे इसको. ये पूरे इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेगा. डेटा कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा की जहां तक हमारी डेटा उस एरिया में सिलेक्ट करना हो तो उसके बाद आगे करते जाएंगे जैसे जैसे आएगा ना सीनरी वैसे आगे. फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट से पूरी कॉलम, शिफ्ट स्पेस से पूरी रो. नहीं अभी बात करेंगे फिर. नाउ सी, तो ये हमारी इसकी बात हो गई. नाउ सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल वर्क स्पेस, तो ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पे आप क्रिएट कर सकते हो. इवन इस पे डबल क्लिक करके इसका नेम चेंज कर सकते हो. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सेमेस्टर 1 का मार्क्स ये रहा, ये सेमेस्टर 2 का मार्क्स है, बच्चों के मैंने मार्क्स अटेंडेंस बना रहे हैं ये रहा, ये सेमेस्टर 2 का हो गया, दिस इज सेमेस्टर 3. नहीं है इस तरह से मार्क्स क्रिएट कर सकते हैं. सेम नेम नहीं होना चाहिए, बना लिया डन. और इफ यू वांट टू डिलीट दिस वन तो आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर लो अपना, इजीली आप डिलीट हो जाइए. इस तरह से आपके वर्क स्पेस डिलीट भी हो रहे हैं. देन अब देखना ध्यान से, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ. नाउ वी नीड टू क्रिएट अ डेटा. जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया था इन डेटा एनालिसिस वी नीड टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? डिस्क्रिप्टिव, जिसमें डेटा को आपको गैदर करना होता है. तो डेटा गैदर करने का दो तरीका, या तो मैनुअली डेटा क्रिएट कर लो या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा को गैदर कर लो. तो सबसे पहले मैनुअली डेटा क्रिएशन करके मैं दिखाता हूँ. तो सपोज करो जैसे डेटा क्रिएट करना, तो डेटा क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा? A1 से होगा? नहीं, जस्ट आई एम राइट. सपोज मुझे इम्प्लॉय डिटेल्स क्रिएट करनी है तो इम्प्लॉय डिटेल्स कैसे होगा? इम्प्लॉय आईडी. सबसे पहले जनरली कंपनी में क्या होता है? इम्प्लॉय आईडी. तो अभी मैंने हेड अभी कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ तो अभी कॉलम कहाँ पे? A1 में. तो नेक्स्ट कॉलम कहाँ पे राइट होगा? B1 में. तो या तो आप टैब की प्रेस कर दो या कर्सर से चले जाओ. तो हमने टैब प्रेस किया, हम कहाँ गए? B1 में. नाउ यू कैन जस्ट सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम. एम्प्लॉय आईडी के बाद हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नेम. देन प्रेस टैब नेक्स्ट की. एम्प्लॉय नेम के बाद हमने लिखा suppose that इनका फोन नंबर, एम्प्लॉय फोन नंबर. देन अगेन प्रेस, देन ईमेल आईडी. देन अगेन प्रेस टैब की. देन हमने यहाँ पे लिखा इनकी ग्रॉस सैलरी, देन पीएफ, देन एसआई, देन एचआरए, और देन हमने लिखा टोटल सैलरी. इस तरह से हमने एक हेडर क्रिएट किया. क्या आपने भी मेरे साथ साथ क्रिएट कर लिया? करिए सब लोग मेरे साथ के साथ, सब लोग मैं वेट कर रहा हूँ. डन. नाउ थिंक, अब एक चीज नोटिस करो आप, यदि यहाँ तक हमने कर लिया हो तो आप नोटिस करो हमारे जो कॉलम्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना. आप नोटिस करो एम्प्लॉय आईडी हमने पूरा लिखा था, बट एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय नेम ने ओवरराइट किया, एम्प्लॉय नेम को हमारा फोन नंबर ने ओवरराइट किया. तो मल्टीपल कॉलम को एक दूसरे कॉलम क्या कर दे रहे हैं? ओवरराइट कर दे रहे हैं. यस और नो? तो इस ओवरराइटिंग को कैसे रिजॉल्व करोगे? एक तरीका तो ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दो, सॉल्व हो. देखो ये हो गया फिट. बट एक ये तो एक दो कॉलम हुआ तब ना आप ऐसे कर लोगे. यदि सपोज हमारे पास 100 नंबर ऑफ कॉलम होते तो मैनुअली 1 बाय 1 करना पॉसिबल होता? नहीं करना पॉसिबल होता. देन वी नीड अ शॉर्टकट. हमें यूज करेंगे शॉर्टकट. जैसे सबसे पहले पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो. तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि कर्सर से आप पूरे को सेलेक्ट कर लिए, एक तरीका ये था. दूसरा तरीका है कि आप लेफ्ट मोस्ट सेल पे वैल्यू रख लो और कंट्रोल शिफ्ट, ध्यान से देखिएगा, जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो. पूरी की पूरी कॉलम एक सिंगल क्लिक पे सिलेक्ट हो गई. फिर से देखिए, जस्ट बी सेलेक्ट द इंटायर कॉलम. तो हमने लेफ्ट मोस्ट पे रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, ये वाली पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई. नाउ नाउ गो ऑन होम रिबन में चले जाओ आप. वी हैव ऑप्शन, यहाँ पे देखो फॉर्मेट में जाके देखो एक ऑप्शन है ना, ऑटो कॉलम फिट, है ना. इस पे क्लिक करिए, ये पूरी कॉलम ऑटोमेटिकली फिट हो गई. देखिए हो गई ठीक, है ना. इसी को शॉर्टकट के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे ये तो था कि मैंने रिबन का यूज करके कर लिया. यदि शॉर्टकट के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे? आप सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लो. अल्ट की हमने प्रेस किया, अल्ट की प्रेस करके होम रिबन के अंदर गए और फिर हमें कहाँ जाना है? फॉर्मेट के अंदर. तो फॉर्मेट के अंदर जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? ओ. और ऑटो कॉलम फिट करने के लिए क्या ऑप्शन है? आई. तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया? अल्ट एच ओ आई.
तो देखो दो चीज होता है एक्सेल में, दो तरह के शॉर्टकट यूज करते हैं, एक तो अल्ट की के साथ, एक कंट्रोल के साथ। तो जो अल्ट के साथ यूज होंगे उसे इंडिविजुअली प्रेस करोगे, अल्ट एच ओ हमने अलग अलग प्रेस कर रहे थे। कंट्रोल के साथ जितने भी शॉर्टकट्स होंगे जैसे कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल राइट, कंट्रोल एफ, ये सारे को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, मतलब एक साथ दोनों को प्रेस करना चाहिए। और अल्ट के साथ जितने भी शॉर्टकट होते हैं वो क्या प्रेस होते हैं, इंडिविजुअली, मतलब वन बाई वन। डन, हमें इतना समझ में आ रहा है सभी को। तो अब हमने एक डेटा क्रिएट किया जिसमें हमने कुछ डिटेल फिल की। देन नाउ आई वांट टू राइट हियर एम्प्लॉय आईडी। हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिल करनी है। तो जनरली आपने देखा होगा एम्प्लॉय आईडी का स्ट्रक्चर को फॉलो करता है 1011, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो 1012, इस तरह से वैल्यू फॉलो होगी, इस तरह से। तो आप मुझे देखो, जैसे हमें 50 एम्प्लॉय की डेटा क्रिएट करनी थी, एक तो तरीका ये कि 1011 1012 इस तरह से हम क्रिएट करते चले जाएंगे मैन्युअली। बट यदि यही मैन्युअली करना होता तो फिर एक्सेल की यूज क्यों होती, डायरी पे खुद ही कर लेते। इसके लिए क्या है, इजी है, आप एक पैटर्न बना दिए ना, इसको यहाँ से स्क्रॉल कर दो, ये हो गया। आपको जितना फिर से देखो, जैसे हमने दो लिखा है 1011 और 1012 लिखा, फिर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखो ये जो एक पॉइंट दिख रहा होगा ये यहाँ पे राइट मोस्ट पे, इसी पे अपने कर्सर को रखकर तब स्क्रॉल डाउन करना। और स्क्रॉल डाउन करते देखो क्रिएट होता हुआ चला जा रहा है, जितना स्क्रॉल डाउन करोगे उतना क्रिएट होता चला जाएगा। नहीं, एक और तरीका है, जैसे देखो वन वन का आपको पता है कि इसमें इंक्रीमेंट कितने का करना है, वन वन, वन वन का ही तो करना है, 1001 के नेक्स्ट वैल्यू 1012 की। तो वन वन का यदि इंक्रीमेंट करना है तो दो पैटर्न लिखने की भी नीड नहीं है, सिंपली आप इस पे रखो और कंट्रोल की होल्ड कर लो, कंट्रोल की होल्ड करके और यहाँ से ड्रैग करो, सिंपल। नहीं, बट यदि वन वन का इंक्रीमेंट नहीं करना होता, जैसे कि सपोज 1010 लिखा और नेक्स्ट वैल्यू में 1020 चाहिए था, इस तरह से इंक्रीमेंट करना हो तब आपको एटलीस्ट दो पैटर्न लिखने पड़ेंगे। नहीं समझे? हाँ, जैसे कि यदि वन वन का इंक्रीमेंट ना करके मोर देन वन का हो या डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, तो आपको फिर एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, दो स्ट्रक्चर लिखने होंगे। और फिर आप स्क्रॉल डाउन करो, इसी फॉलो कर लगा, देखो कर रहे हैं ना, 30 40 50 60 है ना। तो एक क्वेश्चन है हमारा आपसे, जैसे जनरली कंपनी में जब आपने देखा होगा एम्प्लॉय आईडी ऐसे होता है, कंपनी के नेम के साथ उनकी आईडी अटैच, GNU 1011, फिर होता है GNU 1012। तो क्या इसको एक्सेल फॉलो कर लेगा? क्या इस स्ट्रक्चर को एक्सेल आगे हम फॉरवर्ड करेंगे तो फॉलो करेगा? कर लेगा, आराम से कर लेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट किसकी हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। तो इन दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ से ड्रैग करो, देखो हो गया, यस और नो। तो दिस इज, अब इस तरीके से हमारे हम क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी। नहीं, वो इसलिए होता है वैसे कि आपने सिलेक्शन गलत कर रखा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक सिंगल वैल्यू होती और आप इसको ड्रैग कर देते तब भी नहीं हो, देखो यहाँ पे वन वन का इंक्रीमेंट कर रखा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही वैल्यू, एक दो वैल्यू और उसी को रिपीट कर तब वो ड्रैग होता है ऐसे, अदरवाइज ये नहीं होगा ऐसा, कभी भी ऐसे नहीं होगा, समझ गए आप? यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? तो हमने देखिए कुछ इंप्लॉय की डेटा क्रिएट किया है यहाँ तक ऐसे। अब हमें उनके नेम लिखना है। तो देखो इंप्लॉय आईडी में तो स्ट्रक्चर पॉसिबल था तो हमने बना लिया, इंप्लॉय नेम के साथ कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो नेम तो हमें एक ही तरीका है, क्या मैन्युअली फिल करनी होगी, नहीं नेम हम, तो फिर ड्रैग कर लो सेम वैल्यू को, ड्रैग होता कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, देखो कंट्रोल डी, यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। ड्रैग भी कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। नहीं, कंट्रोल यदि सेम वैल्यू को सिंगल सेल नीचे लानी है तो कंट्रोल डी बेटर ऑप्शन है। आप अदरवाइज उसको ड्रैग भी कर सकते हो, नहीं। तो अब नेम में तो हमें कोई ऑप्शन नहीं लग रहा, नेम तो मैनुअली फिल करना पड़ेगा, यस और नो। या फिर VBA से मैनुअली कोड लिख देंगे जिससे हमारा एक इनपुट बॉक्स ओपन होगा, इनपुट देते चले जाओ, वो अपना स्टोर करते चला जाएगा, बट वो आगे की बात है। फिलहाल के लिए हमें नेम मैनुअली फिल करना पड़ेगा। अभी फिलहाल में नेम के बाद फोन नंबर, फोन नंबर के साथ भी यही सिनेरियो है, हमें मैनुअली लिखनी पड़ेगी। ईमेल आईडी के साथ भी वही सिनेरियो है। अब एक ग्रॉस सैलरी के साथ मैं जस्ट एक सेंस क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं ना, जैसे जनरली एम्प्लॉय सैलरी ऐसे होता नहीं है, बट मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल के पर्पज से यूज कर रहा हूँ कि किसी की सैलरी 15,500 है और नेक्स्ट पर्सन जो है उसकी सैलरी 16,000, मतलब 500 का इंक्रीमेंट करना है हमें, ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो ये फॉलो कर लेगा एक्सेल, आराम से आराम से कर लेगा। नहीं, इसको सेलेक्ट कर ले दोनों को और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। अब एक चीज बताओ, ये जो वैल्यू है यहीं तक आएगी ना, इसी के रेफरेंस में जहां तक ये सेल है लास्ट, यहीं तक होनी है। नहीं, तो अब आपको ड्रैग भी करने की नीड नहीं है, आप बस सेलेक्ट करो और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली वहां तक ड्रैग हो जाएगा। ये यहाँ तक ही क्यों हो पाया, क्योंकि इसका रेफरेंस ले पा रहा है, समझ गए? और एक चीज और बता, तो यदि यहाँ बीच में कोई कॉलम होता, जैसे अभी देखो, जैसे मैं एक नया कॉलम मुझे ऐड करना हो,
तो नया कॉलम कैसे ऐड करते हो, राइट क्लिक इंसर्ट, एक तरीका ये है करने का। और एक चीज और बताओ, कॉलम जब भी ऐड करोगे तो जहां भी आपका कर्सर उसके लेफ्ट साइड में ऐड होता है। जैसे देखो यहाँ पे कॉलम ऐड करना हो तो राइट क्लिक इंसर्ट, देखो कॉलम ऐड हो गया। दूसरा तरीका था कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, शॉर्टकट की देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाली। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, व्हाट यू वांट, हमें क्या, आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉलम। तो इंटायर कॉलम पे क्लिक करो, एक नया कॉलम ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने देखो यहाँ पे एक चीज क्या था कि हमने यहाँ पे एक ब्लैंक सेल रख रखा है, ब्लैंक कॉलम रख रखा है। और यदि अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा है ना, देखो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में ब्लैंक आ गया, रेफरेंस नहीं ले पा रहा है। वेरी गुड। यदि ऐसा होता तो ये आराम से काम कर जाता, देखिए यदि ऐसा होता तो देखो आराम से इजीली काम कर पा रहा है, सिलेक्ट किया डबल क्लिक किया। तो आपको बहुत सारे फार्मूले यदि बीच में गैपिंग हो तो काम नहीं करते हैं, तो उसको लेकर परेशान होने की नीड नहीं, वो ऐसा इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि बीच में गैपिंग हो रही है। समझ गए? डन यहाँ तक से है? वो मैंने लिखा, बस दो को लिख दो, 15,500 16,000 को, दोनों को सेलेक्ट करके फिर ट्रैक करो। फिर से देखो नहीं हो रहा है तो लुक एट हियर, हमने यहाँ पे राइट किया 15,500, देन आई एम राइटिंग हियर 16,000, और फिर इसी को ट्रैक करना है। तो ये बस सेलेक्ट, ये जो पॉइंट है ना इसको ट्रैक करना होता है। इसको ट्रैक भी करने की नीड नहीं है, डबल क्लिक कर दो सेलेक्ट करके, बस आपका काम हो जाएगा। पीएफ सपोज करो किसी की 1200 है, नेक्स्ट वैल्यू 1400 है सपोज, तो ये दो दो सौ का इंक्रीमेंट करना है, तो दोनों को सेलेक्ट कर लो, यहाँ से डबल क्लिक करो, ये दो दो सौ का इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली कर लिया। इस साइज सपोज करो 800 है, दूसरे का 1000 है, इस तरह से मैंने फॉलो कर रहा हूँ। तो इस तरह से डबल क्लिक किया, ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे देखो पीएफ एसआई वगैरह तो अलग होता है, बट एचआर है उसकी जो ग्रॉस सैलरी है उसका 40%, किसी कंपनी में 12% ऐसे फिक्स होता है। तो अब मुझे एचआरए कैलकुलेट करना है, एचआरए कैसे कैलकुलेट करना है, जो उसकी ग्रॉस सैलरी है उसका कितना परसेंट, 40%। सुना आपने ध्यान से, मैंने क्या बता रहा था कि एचआरए कैलकुलेट जो करनी है उसकी ग्रॉस सैलरी का 40%। अब देखो इसकी जो वन जीएनयू 1011 है उसकी 40% अलग होगी, इसका 40% सबका अलग अलग होगा सैलरी नहीं। अब मुझे इसकी सैलरी का 40% कैसे कैलकुलेट करें? जनरली 40% कैलकुलेट करने का यही इक्वेशन है ना, कि जो वैल्यू है उसमें, ये देखो जैसे 40% जनरली जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने का यही वे है कि हम कैलकुलेट यदि करें किसी की सैलरी का 40%, तो जो उसकी सैलरी रही है इनटू 40/100, यही ना। क्या हम सैलरी को ऐसे लिख सकते हैं, सैलरी इंटू 0.4, ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो? जस्ट वेट, एक मिनट रुकेंगे सब लोग। तो इस तरह से आप इसको सैलरी जनरेट करते हो। यदि सपोज इस वैल्यू को मुझे डिलीट करनी है, डिलीट करनी है, तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट, और पूरी सेल डिलीट हो गई, सिलेक्ट हो गई, देन डिलीट की प्रेस करो, डिलीट की होता है प्रेस कर दो, कंट्रोल जेड करो, फिर से वापस हो गया वैल्यू, है ना। तो अब मेरा कंसर्न ये था कि मुझे ये वाली फार्मूला इंप्लीमेंट करनी है, एचआरए में मुझे क्या रखना है, इसकी वैल्यू का 40%। तो जब भी आपको फार्मूला एक इक्वेशन वाट एवर राइट करना हो तो आप क्या लिखते हो, इक्वल टू। जब भी आपको फार्मूला या इक्वेशन यूज करना हो तो हमेशा क्या यूज करते हो, पहले इक्वल टू, इक्वल टू, देन ये वाली वैल्यू हम अभी बता रहे थे, इस वैल्यू को सेलेक्ट कैसे करोगे, यदि मैं आपसे बात करूँ कि 15,500 मुझे सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट के नेम से, उस सेल के नेम से ही वो सेलेक्ट होगा। तो इस सेल का नेम क्या है, E2, या तो आप सेलेक्ट कर लो या E2 मैनुअली लिख दोगे तभी सेलेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू हमने E2 लिखेंगे तभी हो जाएगा सेलेक्ट, यस और नो, हो जाएगा सेलेक्ट। बट बेटर वे ये है कि आप इसे मैनुअली सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट हो गया, इनटू 0.4%, 0 पॉइंट नहीं भी, अभी कब खाली नहीं, 0.4, 40% कैलकुलेट हो गया, यस और नो। इस पे क्लिक किए, देखिए 40% कैलकुलेट हो गया। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, दोनों सुनो ध्यान से, ये जो फार्मूला यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया था आपने, यही लगाया था ना, यहाँ पे दिख रहा है E2 इंटू 0.4। अगली बारी फार्मूला में क्या चेंजिंग होगा बताओ मुझे, E3 आएगा, E3 इंटू जी पर वही चेंज होता चला जाएगा। तो अगली बार E2 E3 पर ऐसे कैलकुलेट होते जाना चाहिए। ये सेम चीज हमारा एक्सेल फॉलो कर लेगा, बस डबल क्लिक कर दो, इसने पूरे में कैलकुलेट कर दिया, डन। हाँ पूरे का रेफरेंस ले लिया, डन, सबको कर लिया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वैल्यू टोटल सेल, क्या वट एवर रहा होगा इस वैल्यू का 40% कैलकुलेट हो जाएगा। सैलरी बेटा कुछ भी रख लो, सैलरी इसकी सैलरी कुछ भी रख लो, सपोज करो मैंने ऐसे रख लिया, जो भी वैल्यू रहेगी उसका 40%।
क्यों HR? अरे वट एवर वैल्यू रखी हो यहाँ पे, इसका 40% कैलकुलेट हो रहा है, ये इस वैल्यू का 40%, ये वैल्यू 15,000 हो या 17,000 या 25,000, डिफरेंस पूछ रही हो, वो स्ट्रक्चर को फॉलो थोड़ी कर रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, देखो ना ये फार्मूला लग रहा है, E2 की जो भी वैल्यू रही है उस पर 40%, 0.4 मतलब क्या हो 40%, कुछ रख कर रहा तो ये अलग नहीं वैल्यू है, देखो ना यहाँ पे अलग ही तो वैल्यू है ये, यहाँ पे देखो नहीं 67,000 का कैलकुलेट किया हुआ है, अलग वैल्यू है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15,000 था, यहाँ पे हम रख लेते हैं 18,000, 1800 रख लेते हैं, चलो देखो दूसरी वैल्यू में रखता हूँ 23,000, अलग अलग कोई स्ट्रक्चर है उसका कैलकुलेट करना है वो 40%। हाँ तो फिर अलग अलग परसेंटेज निकालना हो तो मैंने लिखना पड़ेगा, यदि परसेंट तो ये बोलो ना हमें 40% से अलग, एक हर जो कभी कंपनी में ना ऐसा नहीं होता किसी को HR 40 मिल रहा है जिसको 12, ऐसा थोड़ी होता है, हर जगह सिमिलर, बट स्टिल यदि ऐसा सिनेरियो हो, किसी का 40%, किसी को 45, किसी का 30, तो फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर स्ट्रक्चर को मिल नहीं पाएगा, है ना। बट स्टिल हमको यदि मैनुअली नहीं करना चाहे, ऑटोमेटिक करना चाहे तो भी पॉसिबल बाई दी हेल्प ऑफ VBA। हम आगे पढ़ेंगे विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, वहां पे ये सारी चीजों को ऑटोमेटेड कर सकते हैं, हम खुद से डिसाइड करेंगे कि इसका 40%, इसका 30%, अब इसका 40%, मतलब आप खुद से वैल्यू डालो कि इसका कितना परसेंट निकालना है, 40%, इसका कितना निकालना है 30%, वो ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। बेटा वो सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, 20,000 से कम के हम 10% देंगे, 20,000 से ज्यादा वाले को 20% देंगे आराम से, दैट्स रियली इजी, कोई बड़ी टफ बात नहीं है, सब मिलेगा आगे आपको, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब टोटल सैलरी जो कैलकुलेट होगी, तीनों की सैलरी होगी, टोटल सैलरी यही होती है ना बेसिकली, तो टोटल सैलरी मतलब ग्रॉस सैलरी प्लस PF प्लस SI प्लस HR है, यही होता है। तो टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्वल टू में राइट किया, तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करने की रेट है E2, देन प्लस दिस वन, या तो आप मैन्युअली सेलेक्ट कर लो, इवन इससे भी सेलेक्ट कर सकते हो, E2 D2 प्लस F2 प्लस G2 और प्लस HR है, यही हुआ ना इसका पूरी टोटल सैलरी। एंटर करो, देखो इसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गई 23,700, 15,000 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 6200, सही आ रहा है, 23,700 की टोटल सैलरी हुई। डबल क्लिक करो, इस पूरे में क्लिक हो गई सैलरी कैलकुलेट, देखो यहाँ पर हम सभी को क्लियर है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला चेंज होता रहेगा, यहाँ से किसी की भी ग्रॉस सैलरी चेंज होगी, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, उसकी अलग अलग सब सारे कैलकुलेट होगा। डन। फार्मूला में यही एक स्पेशलिटी है कि फार्मूला जो भी वैल्यू लिखे रहोगे उस वैल्यू चेंज होता रहेगा, उसका ऑटोमेटिकली वैल्यू को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, समझ गए ना। अब थिंग इज दैट यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉपर तरीके से इस डेटा को फिट करना है, क्योंकि डेटा की फॉर्मेटिंग सही नहीं है। अब मुझे ना एक रो ऐड करनी है, सपोज एक रो ऐड करनी है, कहाँ पे, सपोज इफ यू वांट टू ऐड अ रो, तो रो अभी तक कॉलम ऐड करना तुमने देख चुका है ना, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, कंट्रोल++ से। अब रो ऐड करना हो तो जैसे कॉलम ऐड करते थे तो हमेशा कॉलम कहाँ पे ऐड होता था, जहाँ पे कर्सर उसके लेफ्ट साइड में, कर जब अब बट स्टिल राइट साइड भी करना हो तो कर सकते हैं। अब रो ऐड करना तो रो बाय डिफॉल्ट जहां पे ऐड करते हो, जहां से भी कर्सर है उसके जस्ट अपर ऐड होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे हूँ और मुझे एक रो ऐड करूंगा, तो एक तरीका तो यहाँ पे है कि राइट क्लिक करो इस पे, जहां भी हो वहां पे राइट क्लिक कर लो और इंसर्ट कर दो, एक नया रो ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया रो। बट एक शॉर्टकट की भी इसको ऐड करने का है। जैसे कॉलम को ऐड करने के लिए कंट्रोल++ था, रो को भी ऐड करने का सेम ही है, अपना कर्सर को व्हाटएवर कहीं पे रख दो और प्रेस करो कंट्रोल++। और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट यू वांट टू ऐड, इंटायर कॉलम इंटायर रो, हमें क्या ऐड करना है, रो, तो बस देखो रो ऐड हो गया, ऊपर इसके ऐड हो गया ना रो, यहाँ पे नोटिस करिए आप। इस रो को डिलीट करनी हो तो कंट्रोल माइनस, रो डिलीट हो गए। बट रो डिलीट करनी है तो वहीं पे कर्सर को रखना है जिसे डिलीट करनी है। जैसे मुझे इम्प्लॉई आईडी डिलीट करनी है तो कॉलम डिलीट करनी है, तो अगेन कर्सर को यहीं पे रखना होगा जिसे डिलीट करनी है कॉलम, और कंट्रोल माइनस करो। अभी पूछ रहा है कि व्हाट यू वांट टू डिलीट, क्या डिलीट करनी है, कॉलम, डिलीट हो गया। डन। अब मुझे ऐड करना था, मैं चाहता हूँ, देखो सुनो ध्यान से सब लोग, आई वांट टू क्रिएट अ डेटा, जहाँ पे एक इम्प्लॉय डिटेल्स नाम का एक बड़ा सा सेल क्रिएट करना चाहता हूँ, जहाँ पे इम्प्लॉय डिटेल, उसके नीचे इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम, फोन नंबर, ग्रॉस सैलरी, ऐसी वैल्यू रखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करने का सेंस है कि इसके ऊपर एक नया कॉलम ऐड करना, रो ऐड करना, यही ना। इसके ऊपर नया रो कैसे ऐड करोगे, हाउ टू ऐड अ न्यू रो, यू कैन सिंपली वट एवर, जहां भी है अपना कर्सर को यहीं पे रखना पड़ेगा, फर्स्ट रो में रखना पड़ेगा, क्या कहीं पे भी रख लो, कॉलम कोई भी हो, बट रो कौन सा होगा, फर्स्ट। अब प्रेस करो कंट्रोल++। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्हाट यू वांट टू ऐड, हमें क्या ऐड करना है, रो, ओके करो, देखो ऐड क्या ऐड, रो ऐड हो गया। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे था और हमें प्रेस करना है कंट्रोल++, ऑप्शन आ रहा है
यहाँ पे सिलेक्ट करो, क्या आपको ऐड करना है, हमें ऐड करना था रो, तो रो ऐड हो गया ऊपर। अब यहाँ पे लिखना है इम्प्लॉय डिटेल्स, जो भी लिखना हो आपने कर। इम्प्लॉय डिटेल्स बताता हूँ। इम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पे लिखा। अब ये जो वैल्यू है, सुनो ध्यान से, ये जो वैल्यू इसको पूरे में रखना है ना आपको। यहाँ देखो तब करना, यहाँ पहले देखो, हमें कहाँ ये वैल्यू कहाँ तक रखनी है, यहाँ तक रखनी है ना ये वैल्यू। तो जहां तक रखनी है उसको पहले सेलेक्ट कर लो, यहाँ से लेके कहाँ तक रखनी है सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ तक कर लिया। अब देखो जहां तक आपको सेलेक्ट करनी थी यहाँ पे, ये कर्सर से कर लो। और वी हैव ऑप्शन, होम रिबन के अंदर जाओ, देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे देखो मर्ज एंड सेंटर, इस पे क्लिक करो, मर्ज एंड सेंटर हो गया डेटा हमारी मर्ज। यस और नो, हो गया ना मर्ज। नाउ ये तो डेटा को मर्ज, फिर से एक बार देख लो मर्ज कैसे किया हमने। पहले हमने इस पूरे डेटा को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया। नाउ हमने यहाँ से मर्ज एंड सेंटर किया, तो मर्ज एंड सेंटर करते पूरी डेटा हमारी मर्ज हो गई, जो दिख रहे हैं आप। अब इस डेटा की हमें फॉर्मेटिंग ठीक करनी है, तो फॉर्मेटिंग कैसे ठीक करेंगे। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए अब देखो, रो या कॉलम वाइज फॉर्मेटिंग नहीं करते, पूरी डेटा को एक साथ करते। तो पूरी डेटा को पहले सेलेक्ट करने की नीड है। तो पूरी डेटा को तो सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट, देखो कंट्रोल शिफ्ट राइट है, पूरी की पूरी रो और कॉलम सेलेक्ट हो गई। एक तरीका ये है बेटा कि आप डेटा पे कहीं भी रहिए और कंट्रोल ये करिए, पूरी कॉलम से पूरी डेटा सेलेक्ट हो गई। यदि आप सेल से बाहर रहोगे तो प्रॉब्लम है, यदि डेटा से बाहर और कंट्रोल ये करोगे तो वो भी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, वो भी सेल सेलेक्ट होगी, जो आप उसमें डेटा नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है कि हमें डेटा पे रखनी है, डेटा वाले एरिया में। डेटा सेलेक्ट हो चुका है। अब देखो इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ से करेंगे, बाउंड्री लगानी है तो यहाँ से बाउंड्री लग गई हमारी। देखो ऑल बॉर्डर, इसकी शेडिंग कलर चेंज करनी है तो यहाँ से कर लो, वट एवर यू वांट, जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से आप कलर शेडिंग की कलर चेंज कर सकते हो जैसा चाहिए आपको। यहाँ से आप इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हो यहाँ से। ये है टॉप टू बॉटम इंडेंटेशन ठीक करने का तरीका, देखो यहाँ से इंडेंटेशन ठीक कर सकते हो आप, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और सेंटर में जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा है वो रख लो, सेंटर में मैंने रखा फिलहाल। और यहाँ के बाद नेक्स्ट वर्क है, इसको हमने बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। डन, हमारी डेटा परफेक्ट हो गई है। अब देखो जैसे इस दो कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया, और 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमने दो डेटा को अपने शेडिंग कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए आप। और यहाँ से हमने इस कलर को चेंज कर दिया व्हाइट, नहीं इस तरह से हमने कर लिया। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि टोटल सैलरी रेफरेंस गलत क्यों ले रहा है। ईमेल वाला भी सिलेक्ट हो चुका होगा इसलिए गलत हो गया, नहीं। एक फार्मूला को ठीक करते हैं, यहाँ से F2 प्रेस करो, फार्मूला रीओपन हो गया, ये वाली वैल्यू डिलीट करो। अब यहाँ पर डबल क्लिक करो, ये सही हो गया, डन। F2 से फार्मूला रीओपन हो जाता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये डेटा इस तरह से फॉर्मेट हो गई। अब सपोज करो हमें HRA का टोटल HRA कैलकुलेट करना होता है, या फिर हमें जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है कि एम्प्लॉय को पेमेंट करने में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, मतलब पेमेंट करने में एम्प्लॉय को मुझे कितनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब जो एडिशन करनी है, कैसे एडिशन करनी है, वर्टिकली इसकी इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, ऐसे ना ऐड करोगे, ये ऐसे ऐड होगा। तो क्या है, मैनुअली 1 बाई 1 करना पॉसिबल है, क्योंकि 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। तो ये है वो ऑप्शन, यहाँ पे देखो अल्ट की प्रेस करो, यहाँ पे देखो ये है ना हमारा, ये होम रिबन प्रेस किया, यू ऑटोमेशन के लिए, और सम यदि करना है तो एस, एवरेज करना है तो ये, जो भी करना हो आप कर सकते हो। हमने एस किया क्योंकि हमें सम करना है। हो गया डन। आप इसको यदि ऐसे नहीं करना चाहो तो मैन्युअली भी कर सकते हो, कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑटो सम कर दो, देखो आप, ऑटो एवरेज करना है एवरेज कर लो। बट ये जो फार्मूला है वो वर्टिकल काम करते हैं, कभी भी इसको हॉरिजॉन्टल नहीं लगाओगे। जैसे इस इन तीनों की टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ कैसे काम करता है, समझ गए? क्या, हाँ उसके लिए फार्मूला। यहाँ तक डन, सबको हो गया, क्लियर है। तो मैं एक आपको प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा, उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट, कैन यू गेस। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके सर। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना। और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना है। लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ये होगा हमारा लॉस का। एक चीज बताओ, प्रॉफिट यदि पॉजिटिव में आ रहा है मतलब प्रॉफिट हुई है, और प्रॉफिट यदि निगेटिव शो कर रहा है मतलब प्रॉफिट लॉस हुई है। लॉस यदि आपने कैलकुलेट किया हो, लॉस पॉजिटिव आ रहा है मतलब लॉस हुई है, निगेटिव आ रहा है मतलब लॉस नहीं हुई है, नहीं ना। तो ये फार्मूला कैलकुलेट करना है, मैं आपके ग्रुप में एक शीट शेयर कर दूंगा, उस पर आपको काम करना है। क्या,
तो कल बिना कैलकुलेट किए पता चल जाएगा कि हम्म। अरे बेटा तो फार्मूला तो दोनों का पता होना चाहिए ना। आप सही कह रहे हो अपनी बात, यदि एक से ही काम चल जा रहा है तो दूसरे की जरूरत क्या है। पता तो दोनों में चाहिए ना आपको। मतलब आप चाहते हो लॉस का फॉर्मूला बताऊं ना मैं? आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना। नहीं यार, जो बता तो रहा हूँ शॉर्टकट अलग से सीखने पड़ेंगे क्या? उतना काफी है आपको, रट रट तो मत। शॉर्टकट की रट के ना कोई फायदा नहीं है।